स्वागतम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। तो दोस्तों, नए हो चैनल में सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने ट्राइडेंट के बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल देखे होंगे कि कैसे ट्राइडेंट ने आपका पैसा 10 गुना 20 गुना कर दिया कुछ ही सालों के अंदर। तो मैं आज ट्राइडेंट शेयर की बात नहीं करूंगा। मैं आप ट्राइडेंट जैसी ही एक कंपनी है, और कहने का मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस सिमिलर है, मुझे कुछ वहाँ पर सिमिलर चार्ट पैटर्न, सिमिलर कुछ काइंड ऑफ प्रॉफिट दिख रहे हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये 3 रुपये का शेयर आप चाहो तो अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। अगर जाना चाहते हो ज़्यादा स्टॉक के बारे में तो अंत तक वीडियो को देखना, जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ध्यान रखना पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे तो खुद की स्टडी करना, नहीं कर सकते स्टडी तो वीडियोस को अंत तक देखना। कुछ फैक्ट्स है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में, खासकर पेनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझना ज़रूरी होता है, जैसे कि स्टॉप लॉस, टारगेट पॉइंट, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ सबसे अच्छी एंट्री हो सकती है। क्योंकि ये जो प्राइस है, क्या ये अच्छा एंट्री है? मे बी एक अच्छी एंट्री होगी, क्या पता स्टॉक अगर आपको इससे नीचे और मिले तो वहाँ भी आप एवरेज पक्का करना। तो इन बातों को अगर जानना है तो अंत तक देखा करो, ठीक है। अब स्टॉक का नाम अभी शेयर नहीं करूँगा, मात्र 3 रुपये का शेयर है। मैक्स चार्ट आपको दिखा देता हूँ। मैक्स चार्ट में एक पिक्चर आपको दिख रही होगी कि स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट करवाने वाला हूँ स्टॉक के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के नंबर्स के बारे में कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स आउट हो चुके हैं जून 2022 के Q1 के, एंड कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स शो करे हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 400% अप हुआ है। 400% का अप हमें देखने को मिलता है इसके नेट इनकम में। अब आप लोग बोलोगे सिर्फ मात्र 31 लाख का इसका प्रॉफिट है, तो सर ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है भाई। एक बात ध्यान रखना, प्राइस भी मात्र 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस को देख के 3 रुपये ठीक है। और साथ में मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप के हिसाब से ठीक प्रॉफिट ये जनरेट कर रहा है। तो आप लोग खुद देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है 300% का अपसाइड हमें देखने को मिलता है, जो लास्ट ईयर 15 लाख का था और मार्च में 27 लाख का इसको सेल्स थी। प्रॉफिट आप देखो 31 लाख का हुआ है। लास्ट क्वार्टर में लॉस था 4 करोड़ का, और उससे लास्ट ईयर में 11 लाख रुपए का लॉस था, मतलब लॉस टू कंपनी प्रॉफिट में आई है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके प्रॉफिट्स की जो आपने देख लिया। अब कंपनी करती क्या है इसके बारे में थोड़ा आपके साथ शेयर कर देते हैं। पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में। कंपनी का जो बिजनेस है मेनली एक मॉडल पे काम नहीं करता है, मल्टीपल आप बोल सकते हो बिजनेसेस या सर्विसेज देता है, जैसे कि कॉर्पोरेट एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, ठीक है। तो कंसल्ट भी करता है, एक एक्सपर्ट सर्विसेज देता है, राइट। तो आप पढ़ सकते हो आराम से, इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसके बारे में और डीप स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं, मात्र 13 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और अभी देखो स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक ने 13 रुपये का हाई लगाया और अभी 2 रुपये ट्रेड कर रहा है। क्या हमें पैसा डालना चाहिए? देखो एक बात थोड़ा समझना, ट्राइडेंट पहले 9 रुपये 10 रुपये गया था, ठीक है, 12-15 रुपये भी गया था, उसके बाद दोबारा 4 से 5 रुपये भी आया था, ठीक है। तो ये साइकिल होता है, फिर उसके बाद 4-5 से सीधा 50 रुपये गया, तो एक साइकिल होता है। कोई भी स्टॉक ऊपर जाने से पहले बहुत बार करेक्शन करता है। HDFC बैंक आज 1200 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो 200 रुपये से पहले वो 100 रुपये गया था, 50 रुपये गया था, फिर जाके आज वो 1200 रुपये है। रिलायंस आज अगर आपका 2500 रुपये ट्रेड कर रहा है तो पहले वो 400 रुपये गया था 1200 जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद 400 आया, 400 के बाद 2500 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो ये सब चलता रहता है। करेक्शन इसलिए आती है जिनमें पेशेंस होगा, जिनकी समझ होगी कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, वही स्टॉक को होल्ड करेंगे। जो लूज हैंड होते हैं, हल्के हाथ होते हैं, वो स्टॉक से एग्जिट कर देते हैं जब भी स्टॉक में छोटी मोटी करेक्शन आती है। समझ गए? इसलिए तो बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बहुत टफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने इमोशन में कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जिस स्टॉक को आपने होल्ड करा हुआ है क्या पता वो अगले 4 से 5 साल आपको
रनिंग ना करे, रिटर्न ना दे, लेकिन उसके अलावा उसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है अदानी, टाटा, वो आपको रिटर्न दे रहे होंगे। तो आप लोग सोचेंगे यार ये मैंने गलती कर दी, और जैसे आप अपना पैसा वहाँ से हटाते हो, एग्जिट करते हो, वो स्टॉक अगले 1-2 साल में वहीं प्राइस में ट्रेड करता है, बल्कि अदानी और टाटा से भी हाई ट्रेड करता है। तो ये गलतियाँ स्टॉक मार्केट सब करते हैं, तो आपको नहीं करनी है। आपको अपनी समझ से, आपके मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से इन्वेस्ट करना है। समझ आ गया? आगे लेके चलता हूँ। स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के आसपास सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROC यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। नीचे लेके चलता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी के नंबर्स भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, छोटे मोटे कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर 4 करोड़ का लॉस था, अभी 31 लाख का प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको बतलाया। और बाकी देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको लॉस ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी का बड़ा लॉस 4 करोड़ का हुआ था, तो उसकी वजह से इसको लॉस ही देखने को मिलता है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व ग्रो हो रहे हैं, साथ में कंपनी का डेट मात्र 2.5 करोड़ के आसपास का है। आप शेयरहोल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। तो आपने कुछ देखा, 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और स्टॉक का प्राइस 13 रुपये तक गया, लेकिन मालिकों ने 1 रुपये का शेयर नहीं बेचा और अभी 2 रुपये प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लॉजिकल इन्वेस्टमेंट और लॉजिकल थिंकिंग यही कहती है कि आप स्टॉक को होल्ड करो। ठीक है, हाँ आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। मैंने बोला ना कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टॉक ना 15 रुपये जाने के बाद दोबारा से 5-6 रुपये आते हैं, उसके बाद फिर 50 रुपये जाते हैं। तो ये जर्नी तय करने में उसको बहुत समय लगता है। तो अगर आप इस जर्नी में शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं राइट, शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स बुक करो। अगर आपको नहीं पता प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, तो आप थोड़ा क्या करा करो, आपका जो भी लॉस है स्टॉक में, आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय कर लिया करो कि मैं स्टॉक में 10 रुपये के प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करूंगा। और ध्यान रखना, स्टॉक ऊपर बढ़े या नीचे गिरे, आपको फिर उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें मतलब रख रहे हो, अगर प्राइस ऊपर चले जाता है तो आपको दुख हो रहा है ना, 10 में आप प्रॉफिट बुकिंग करिए, 100 रुपये हो गया तो आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब अभी आप रेडी नहीं हुए हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी। ठीक है, तो अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो कि आपको क्या चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो, अपना माइंडसेट बनाओ और अपना पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो स्टॉक भाई यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका जो पैटर्न देखने के बाद मैं यही बोलूँगा एकदम एक नंबर शेयर है। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में, कहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। क्विकली मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है, एंड दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक अभी 3 रुपये 65 पैसे का जो भाव है वो एक सपोर्ट एरिया है। तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली स्टॉक को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। दिस इज द सपोर्ट एरिया फॉर दिस स्टॉक। 2 रुपये 14 पैसे का, 2 रुपये 14 पैसे का आपको एसएल लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको एसएल बता दिया, मात्र 1 रुपये के आसपास का एसएल लगाना है। एंड आई कैन से कि स्टॉक दोबारा से पहला जो रजिस्टेंस का है 6 रुपये का, 6 रुपये का टारगेट दिखाएगा। सेकंड रजिस्टेंस का 10 रुपये का है, तो 6 से 10 रुपये के टारगेट आपको दिख सकते हैं। प्योरली टेक्निकल्स और फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ऐड कर दी है, उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट अप हुए हैं और प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास है, डेफिनेट स्टॉक को चाहो तो आप अपने नज़रों में रख सकते हो। सोचेंगे सर स्टॉक का नाम तो आपने बताया नहीं, तो स्टॉक का नाम देख लो, ये रहा इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, BSE का पैनी स्टॉक है राइट। अगर बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो आप लोग वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम थोड़ा कम आता है स्टॉक पे, ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो का समाप्त करूंगा। अगर आपका कुछ सुझाव है, कोई कमेंट है, नीचे प्लीज़ करिए, इससे दूसरे व्यक्ति की हेल्प होगी। और इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर हाँ बाकी फ्यूचर अपडेट स्टॉक का चाहिए तो आप नीचे कमेंट करते रहना, मैं फ्यूचर अपडेट लेकर आता रहूँगा।